मुसाफिर कल भी था, मुसाफिर आज भी हूँ। मुसाफिर कल भी था, मुसाफिर आज भी हूँ। कल अपनों की तलाश में था, आज खुद की तलाश में हूँ। जय हिंद प्यारे साथियों, मैं हूँ निकेतन और आप देख रहे हैं NK स्टडी पॉइंट @ नमस्कार, मैं निकेतन कुमार चौधरी NK स्टडी पॉइंट @ पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। प्यारे साथियों, जैसे कि देख सकते हैं स्क्रीनशॉट से क्लियर हो गया होगा कि आज हम लोग 10वीं क्लास का एक्सरसाइज 4.3 ओल्ड NCERT बुक का जो चैप्टर है उसको पढ़ने वाले हैं। प्यारे मित्रों, इसके पहले मैंने आपको वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे साथियों, तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। जैसे कि देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर प्रश्न लग चुका है। कहता है कि एक क्लास टेस्ट में सैफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। एक क्लास टेस्ट में सैफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उनके गणित में 2 अंक कम अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का जो गुणनफल होता 210 होता। तो कहता है कि उनके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात करिए। प्यारे साथियों, सबसे पहले जो चीज़ नहीं पता हो उसको मैथ x मान लेता है। मान के चलिए आपकी शादी नहीं हुई है तो मैं मान लेता हूँ कि आपकी पत्नी का नाम x देवी है। तो उसी तरीके से हमें यहाँ क्या दिया है कि एक क्लास टेस्ट में सैफाली को गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। किसका किसका? गणित और अंग्रेजी का। हम मान लेते हैं कि माना गणित में प्राप्त अंक बराबर x। ठीक है प्यारे बच्चों, हम मान लेते हैं कि सैफाली को गणित में x अंक मिला, इसलिए अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितना होगा प्यारे बच्चों? दोनों विषय के अंकों का योग 30 है। तो अगर एक विषय में x नंबर लाया तो दूसरे में क्या लाया होगा? 30 - x। अगर 5 लाया होगा तो इसमें 30 में 5 घट जाएगा। इस तरीके से अब देखिए सवाल क्या कहता है प्यारे साथियों। जो इंग्लिश माध्यम के बच्चे हैं वो लिख लीजिएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या है, कह रहा है कि अगर यहाँ से समझिएगा, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिले होते, गणित में इनको मिला एक्चुअल में कितना नंबर? तो x नंबर। अगर इसको गणित में 2 अंक अधिक मिले होते यानी कि x+2 और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते यानी कि अंग्रेजी में जो 30 - x मिला है इसमें से इसको क्या कह रहा है कि यदि उनको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम, मतलब इसमें -3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल, उनके दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात करना है। उनके दोनों अंकों का गुणनफल कितना होता प्यारे बच्चों? 210 होता। नो कैलकुलेट करिए इसको। देखिए x+2 × 30 में 3 जाएगा, कितना बचेगा? 27 बचेगा। 27 - x बराबर 210। अब देखिए मल्टीप्लाई करिए, 27 × x करिएगा तो 27x, फिर x को ये कितना है? ये है आपका x है प्यारे साथियों। x को x से गुना करिएगा प्लस माइनस तो क्या हो जाएगा? x² हो जाएगा। फिर 2 से करिए तो 27 दूना 54 हो जा रहा है और यहाँ पे प्लस माइनस 2x बराबर 210। थोड़ा सा रीअरेंज करिए। चलिए मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर कितना होगा? -x² को आगे कर दीजिए। -x² आगे कर दिया। अभी देखिए यहाँ पर 27x आपने क्या किया? कमाया और 2x कर्ज लिया तो 27 में 2 जाएगा, कितना बचेगा? प्लस 25x बचेगा। ठीक है प्यारे साथियों, ये 54 है। अगर 210 को उठाकर इस पार ले आया जाए तो ये माइनस में हो जाएगा। अभी जो इक्वेशन बच रहा है आपके पास क्या बच रहा है? -x²। अभी देखो प्लस 25x प्लस 25x और अब देखिए 210 रुपये आपने कर्ज लिया और 54 रुपये आपने कमाया, यानी कि 210 में 54 जाएगा तो जो भी रिजल्ट होगा वो क्या होगा? माइनस में होगा। प्यारे साथियों, मैं 210 में से 54 घटा लेता हूँ इधर,
देखिए 210 घटा 54 करिएगा तो 10 में 4 गया 6, इनके पास कितना बचा, कुछ नहीं, इसलिए एक दाई 10, 10 में 4 गया 6, इनके पास कितना बचा, इनके पास बचा आपका 10, 10 में 5 गया 5, और यहाँ पे एक दाई पैंचो लिया था, 156 बचेगा प्यारे बच्चों, कितना बचेगा 156 इज इक्वल 0। देखिए इसलिए एक दाई 10, 10 में 4 गया 6, इनके पास कितना बचा 10, 10 में 5 गया 5, 156। ठीक है, अभी हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस नहीं प्यारे साथियों, माइनस हो जाएगा। देखिए ठीक है, थोड़ा इसको मैं बैक कर दूँ और एक बार, ठीक है, तो देखिए माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पर बचेगा -25x प्लस 156 इज इक्वल 0। आप जैसे जानते हैं कि इनको तोड़ने का एक ही रूल होता है, फर्स्ट एंड लास्ट को क्या करते हैं प्यारे साथियों, मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट में क्या है 156, यानी कि 156 का हमें क्या करना पड़ेगा, लघुत्तम निकालना पड़ेगा। ठीक है प्यारे साथियों, तो आप कहीं रफ में इसका लघुत्तम निकाल लीजिएगा। चलिए मैं आपको इस जगह निकाल के दिखाता हूँ। ऐसे जगह की थोड़ी स्कार्सिटी है तो आप यहाँ पे मान के चलिए 156 है, यहाँ पे लिखा भी नहीं जा रहा है प्यारे साथियों, कहीं रफ में निकालिएगा। ठीक है, तो चलिए 156 का मैं यहीं पे निकाल देता हूँ, थोड़ा सा लकीर खींचकर। कितना है 156, जब 2 से खिलाइएगा तो 2 सत्ते 14, फिर 2 अट्ठे 16, फिर 2 से खिलाइएगा 2 तिया 6, फिर 2 नाम 18, फिर 2 से नहीं खाएगा 3 से खाएगा, 3 एका 3, 3 तिया 9। देखो प्यारे बच्चों 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 और 13 में ये टूटेगा। ये जो 156 है इसको फर्स्ट एंड लास्ट से गुना करिएगा, 1 गुना 156, 156 का इस तरह से लघुत्तम निकालिएगा। ये रफ कार्य है, रफ में करिएगा तो 12 और 13 में टूटेगा। तो आपको मालूम पड़ा ये 25 को जो है हमको 12 और 13 में तोड़ना है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो एक्स स्क्वायर है ये एक्स स्क्वायर रह जाएगा, इसको कर दीजिए -13x, या हाँ चलिए -13x कर देते हैं, -12x प्लस 156 इज इक्वल 0। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो इन दोनों में अगर कॉमन ले लिया जाए तो x कॉमन आ जा रहा है। क्या कॉमन आ रहा है प्यारे बच्चों, x। तो जब हमने x कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा x -13, और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 12, तो आप -12 कॉमन ले लो। -12 जैसे कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा -13 इज इक्वल 0। प्यारे बच्चों देखो मैंने क्या किया, इन दोनों में से थोड़ा मैं कलर आपको हाईलाइट कर देता हूँ। इन दोनों में से जो कॉमन आया यहाँ पे ले लिया, और इन दोनों में से जो कॉमन आया -12 यहाँ पे निकाल दिया। जब इससे -12 निकाल देंगे यहाँ x बचेगा, और यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, 12 गुना 13 करिएगा तो 156 ही आता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इस फंक्शन में देखो क्या कॉमन आ रहा है, x -13 दोनों के पास है तो एक फंक्शन बना x -13। दूसरा ये x और इसमें बचा 12, x -12 इज इक्वल 0। दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर दीजिए, x -13 इज इक्वल 0 और x -12 इज इक्वल 0। ठीक है प्यारे साथियों, -13 को उस पर ले जाइएगा तो +13 हो जाएगा, और -12 को उस पर ले जाइएगा +12 होगा। तो जो उन्होंने गणित में प्राप्त किया गया अंक क्या था, x था, तो एक बार 13 और एक बार 12 आ रहा है, तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए गणित में प्राप्त अंक, गणित में प्राप्त अंक प्यारे बच्चों कितना माना है आपने, x माना है। तो x बराबर, अगर पहला कंडीशन क्या आ रहा है, पहला कंडीशन आपका देखो यहाँ पे, तो फर्स्ट कंडीशन में आपका आंसर आया 13। मान लेते हैं कि पहला कंडीशन में कितना है 13, 13 विल बी योर आंसर। इसलिए अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितना होगा, इसलिए अंग्रेजी में प्राप्त अंक क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो टोटल 30 नंबर लाया था, यानी कि 30 - 13। ठीक है, 30 - x लिखो पहली बार में लिखना 30 - x। ठीक है, तो 30 घटाओ यानी कि 13। ठीक है, तो 30 में 13 जाएगा, कितना बचेगा, 10 में 3 गया 7, इनके पास कितना बचा 2, 2 में 1 गया। तो पहला, अगर बाबू देखो यहाँ पे क्या कहा था क्वेश्चन की, दोनों ने कुल प्राप्त अंक कितना किया 30, तो अंग्रेजी में प्राप्त माइनस क्या है 30 - x है। तो यहाँ पर हम वही तो कर रहे हैं 30 - x, तो 30 में 13 गया, कितना बचेगा 17। अगर उन्होंने मैथ में 13 नंबर लाएगा तो अंग्रेजी में 17 नंबर लाएगा। इसी प्रकार लिखिएगा, इसी प्रकार इसमें दो आंसर है। इसी प्रकार अगर हम मान लेते हैं कि गणित में 12 नंबर लाता है, गणित में प्राप्त, अच्छे से लिख लीजिएगा, प्राप्त अंक बराबर क्या माने हैं x, x का वैल्यू बाबू कितना 12, इसलिए अंग्रेजी में
अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितना हो जाएगा 30 माइनस एक्स, यानी कि 30 माइनस 12, 30 माइनस 12 तो कितना हो रहा है बच्चा, 10 में 2 गया 8, इनके पास 2, 2 में 1 गया 1। इसका जो आंसर होगा जब आप देखिएगा बुक में तो 13 और 17 ये पहला आंसर होगा। दूसरा 12 और 18 दो जोड़ी आंसर है बेटा, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो इस प्रकार से आप एग्जाम में बना सकते हैं। चलिए चलते हैं आगे के प्रश्न पर। जैसे कि देख सकते हैं, कहता है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है और यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक लंबा हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात करिए। सबसे पहले कल्पना कर लीजिए कि ये मेरा खेत है, ठीक है प्यारे बच्चों, क्या है, खेत है। अब बात को समझिएगा, जैसा जैसा सवाल कह रहा है वैसे। एक आयताकार खेत के विकर्ण उसके छोटे भुजा से 60 मीटर लंबा है। मान लेते हैं कि छोटका जो भुजा है इस खेत का ये x है, तो इसके विकर्ण कितना है, इससे 60 सेंटीमीटर अधिक लंबा है, यानी कि x प्लस 60। यहाँ पे साफ कहा है कि खेत का विकर्ण जो है उसके छोटे भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, तो ये हो गया x प्लस 60 मीटर। यदि बड़ी भुजा उसकी छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, बड़ी भुजा कितनी है इससे 30 मीटर, यानी कि x प्लस 30 कर दिया, ठीक है। अब देखिए तो कहता है खेत की भुजाएं ज्ञात करिए, यानी कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखोगे तुम कि माना खेत की छोटी भुजा बराबर x मीटर, ठीक है। इसलिए खेत की बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी, इससे 30 मीटर अधिक है प्यारे बच्चों, यानी कि x प्लस 30 मीटर, तथा खेत का विकर्ण जो है इससे 60 मीटर अधिक है, यानी कि x प्लस 60 मीटर। अब पाइथागोरस प्रमेय आपको याद होगा, पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहता है, लिखिएगा पाइथागोरस प्रमेय से। प्यारे बच्चों पाइथागोरस प्रमेय आपको क्या सिखाता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण इसका कितना है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, यानी कि x प्लस 60 का होल स्क्वायर बराबर लंब, यानी कि x का स्क्वायर अजोड़ x प्लस 30 का होल स्क्वायर होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। इसी चीज़ को सॉल्व करना है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो यानी कि x प्लस 60 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पे आया था x स्क्वायर जोड़ x प्लस 30 का होल स्क्वायर, ठीक है प्यारे बच्चों। इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़िए तो आपको मालूम पड़ेगा a स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 60 दूना 120x आप प्लस 60 गुना 60 करिएगा तो 6 के 3600, ये x स्क्वायर रह जाएगा और इसको तोड़िएगा तो a स्क्वायर जोड़ 2ab यानी कि 2a के जगह पर x, b के जगह पर इतना, तो 30 दूना 60x प्लस 2ab ये हो गया, प्लस b स्क्वायर यानी कि 30 गुना 30, तो 3 तिया 9 पर 00, ये हो रहा है प्यारे बच्चों। अब देखिए, अब जरा कैलकुलेशन करिए। यहाँ पर हो रहा है x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600, ठीक है। यहाँ पे बचा आपका 2x स्क्वायर, x स्क्वायर जुड़ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900। अभी आपने सुना होगा कि जात में जात का शादी होता है, यदि आप ब्राह्मण हैं तो आपकी शादी ब्राह्मण में होता है, यदि आप यादव हैं तो आपकी शादी यादव में होता है, अगर आप किसी भी कास्ट के हैं तो उसकी शादी उसी कास्ट के साथ होता है। यानी कि x का x के साथ घटेगा, x वाले का x वाले के साथ घटेगा और संख्या का संख्या वाले के साथ घटेगा। जरा इस फंक्शन को रीअरेंज करते हैं तो यहाँ पर देखिए x स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ पर है 120x और 60x को उठाकर इस पर लाइएगा तो माइनस 60x, प्लस हो गया आपका 3600, 900 को उठाकर इस पर लाइएगा तो माइनस 900 इज इक्वल 0। एक्स स्क्वायर में से 2x स्क्वायर जाएगा तो आपका बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर 120 में 60 जाएगा प्यारे बच्चों तो 60x बचेगा। 3600 में 900 जाएगा तो कितना बचेगा, 0 में 0 गया, प्लस का सिंबल बड़ा है तो प्लस का सिंबल रह जाएगा, 0 में 0 गया 0,
जीरो में जीरो गया जीरो और 16 में 9 गया 7, 2700 बचेगा इज इक्वल 0। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें से माइनस कॉमन निकाल दीजिए तो आपके पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 60x, ठीक है, माइनस 2700 इज इक्वल 0। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो है आप अब क्या करेंगे, इस 2700 का लघुत्तम निकालिएगा। 2700 का साधारणतः देखिए 2700 है ना, 2700 का कहीं निकाल लीजिए रफ में, आपके समझने के लिए बता रहा हूँ। तो ये सीधा सा बच्चा कितने से खाएगा, 3 से, 3 नमा 27 डबल 0, फिर 3 से 3 तिया 9 डबल 0, फिर 3 से 3 एका 3 डबल 0। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए 10.100। मैं शॉर्टकट में आपको ये तोड़ रहा हूँ समझाने के लिए। तो देखिए 3 ढंग 30 इसमें तोड़ दीजिए और 3 तिया 9 और 9 गुना 10 करिएगा 90। इस फंक्शन को 30 और 90 में हम तोड़ रहे हैं। ठीक है, 30 और 90 याद रखिएगा। ये आपको जो एरिया लेना है फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करना है, देन उसका लघुत्तम निकालना है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, फिर इसको तोड़ना है। तो चलिए ज़रा इसको तोड़ते हैं प्यारे बच्चों। जब हम तोड़ते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, अब हमें लाना कितना है, -60x। तो हम ऐसा कर सकते हैं -90x प्लस कर देता हूँ 30x माइनस 2700 इज इक्वल 0। अब देखिए, अब इस दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है प्यारे बच्चों, इसमें x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बच रहा है x माइनस 90। ठीक है, दूसरा इन दोनों में से प्लस 30 कॉमन लेते हैं। जब प्यारे बच्चों 30 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 90, ठीक है, इज इक्वल 0। अभी देखो क्या है कि यहाँ से 30 निकाल दिया, इससे भी 30 निकाल दिया, इतना बचा। अब आगे सवाल को सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखो इन दोनों में आगे पेज ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे तकलीफ हो रही, एक स्टेप लेकर फिर आगे के पेज को लेता हूँ। अभी देखो इस दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 90, तो x माइनस 90, ठीक है, कॉमन ले लिया। दूसरा क्या बचा, x प्लस 30 इज इक्वल 0। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिख रहा हूँ x माइनस 90 और x प्लस 30। थोड़ा अच्छे से कर लेना अगर देखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो। चलिए मेरा जो सॉल्यूशन आ रहा है, एक आ रहा है x प्लस x माइनस 90, x माइनस 90, ठीक है, x माइनस 90, और दूसरा आ रहा है x प्लस 30 इज इक्वल 0। जरा सा पीछे जाकर मैं दिखा देना चाहता हूँ आपको, देखिए x माइनस 90 x प्लस 30 इज इक्वल 0। ठीक है प्यारे बच्चों, अब दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर दीजिए। x माइनस 90 इज इक्वल 0 और x प्लस 30 इज इक्वल 0। तो माइनस 90 को उस पार ले जाइएगा प्लस 90, माइनस 30 को उस पार ले जाइएगा प्लस 30 को, तो माइनस 30। कभी भी त्रिभुज का जो भुजा होता है वो नेगेटिव नहीं निकलता है, नकारात्मक नहीं। तो ये गलत है और ये सही है। तो इसलिए जो त्रिभुज की छोटी भुजा है प्यारे बच्चों वो कितना होगा, इसलिए आप लिख सकते हो कि चतुर्भुज की जो खेत की छोटी भुजा आपने क्या माना है, x माना है, x मीटर, यानी कि x का वैल्यू कितना आया 90, तो आपका आंसर हो जाएगा 90 मीटर। तथा खेत की बड़ी भुजा जो है, बड़ी भुजा इससे कितना मीटर है, 30 मीटर अधिक है, x प्लस 30 यानी कि 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 120 मीटर। ऐसे आप बना सकते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, तो प्यारे बच्चों उम्मीद है आपको सवाल बहुत मज़ा आया होगा समझने में। अगर देखा जाए तो ये वीडियो अभी शूटिंग कर रहा हूँ तो लगभग 20 मिनट का हो रहा है, काफ़ी लेंदी हो जा रहा है प्यारे बच्चों। तो आगे के जो सवाल है मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। तब तक के लिए इतना ही, और उम्मीद है आपको मेरा सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि आपको इस तरीके के वीडियो जब भी मैं बनाऊँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय।